जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। इलाहाबाद, अयोध्या, बनारस आदि तीर्थ स्थानों में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जागृत तीर्थ और देवी देवताओं के प्रिय निवास स्थान चित्रकूट में स्थित कामतगिरी पर्वत पर यह दीपोत्सव बेहद आकर्षक लगता है। माता जानकी के लिए स्वर्ग से आई मंदाकिनी के घाट पर भी दीपों की श्रृंखला बनी होती है, जो बेहद मनमोहक होती है। यूं तो देव प्रबोधिनी और हरि बोधिनी एकादशी, जिसे देवदान एकादशी भी कहा जाता है, के साथ ही दीपों का उत्सव मनाना शुरू हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। असल में त्रिपुर ने 1 लाख वर्ष तक तीर्थराज प्रयाग में भारी तपस्या की। स्वर्ग के राजा इंद्र सहित सही देवता भयभीत हो उठे। तब भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा गया। अप्सराओं ने सभी प्रयत्न करे तब को भंग करने के, किंतु त्रिपुर में उनके साथ नहीं हुआ, अर्थात त्रिपुर उनके जाल में नहीं फंसा। उसके आत्म संयम से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। उसने मनुष्य और देवताओं के हाथों ना मारा जाने का वरदान प्राप्त किया। एक बार देवताओं ने षड्यंत्र कर उसे कैलाश पर्वत पर विराजमान शिवजी के साथ युद्ध में लगा दिया। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की सहायता से त्रिपुर का वध कर दिया। कार्तिक स्नान सर्दी के मौसम के लिए अपने शरीर को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए ही होता है, जिसमें सूर्योदय से पहले ही स्नान करने का विधान है। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में इसे मोक्ष प्राप्ति कराने वाला समय माना जाता है। इसीलिए इस दिन अगर उपवास कर लिया जाए तो मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर सकता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर कृतिका नक्षत्र हो तो उसे महाकार्तिकी माना जाता है, जो बेहद पुण्यशाली होता है। भरणी नक्षत्र हो तो इसमें विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र हो तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। अगर इस दिन कार्तिक चंद्रमा का नक्षत्र हो और विशाखा नक्षत्र में सूर्य हो तो पद्म नाम का योग होता है। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संपत्ति, संतति आदि 6 कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए। रात्रि में व्रत करके यदि वृक्ष या बैल का दान किया जाए तो भगवान शिव की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र मानते हैं। आरती और पुष्पांजलि कर भगवान विष्णु का नाम स्मरण या मंत्र जाप किया जाना चाहिए, तो ग्रह खराब होने की वजह से हो रहे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और स्वर्ग का रास्ता भी बनता है। बहुत ही विशिष्ट है ये पर्व। इस पर्व के दिन भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करके आप सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ आप स्वर्ग में भी एक उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जय श्री कृष्ण।